ये बोल रहा है कि एक घड़ी के एमआरपी पर 10% का अगर डिस्काउंट दे दें तो घड़ी का जो प्राइस है वो 1080 बचेगा। यदि डिस्काउंट न दे तो 25% का प्रॉफिट होगा। तो घड़ी का सीपी यानी कैरामूल कितना है, आपसे ये कहा गया है। इस चीज को समझें आप। अगर घड़ी के एमआरपी पर 10% का डिस्काउंट दूं यानी छूट दूं तो वो बिकेगा 1080 में, ना दूं तो 25% का प्रॉफिट होगा। तो हम इसे खरीदे कितना में? तो आप याद करिए, मैं आपको दो तरीके से समझा देता हूं। पहले समझ लीजिए कि क्या बोला है, उसके बाद एक लाइन में इसको सिमट लेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, 10% डिस्काउंट यानी छूट का मतलब होता है 90/100। अब बताइए मुझे कि मैंने आपको 10% का डिस्काउंट किस पर देते हैं? एमआरपी पर। तो मैंने आपको 10% का डिस्काउंट दिया, तो 10% का अगर मैंने डिस्काउंट दिया तो 90% पर बेचा। मैं 90% भी लिख सकता था इसको, लेकिन आपको मैंने कितना में दिया? 1080 में। तो 1080 में मैंने आपको दे दिया 10% छूट देने के बाद। अब बताइए 1080 में मैंने आपको दिया है लेकिन डिस्काउंट देने के बाद, तो मेरा जो एमआरपी होगा वो 1080 से ज्यादा होगा या कम? ज्यादा होगा। तो ज्यादा वाला फ्रैक्शन को ऊपर रहने दीजिएगा। 100/90, 12×9=108, 1200 रुपया एमआरपी था जी, 1200 एमआरपी था। और आपने क्या किया कि आपने 10% का डिस्काउंट मांगा, मैंने भी दे दिया और आपको मैंने बेच दिया 1080 में। 1080 में मैंने दिया, तो मेरा एमआरपी कितना था? 1200। मैं एमआरपी पे क्यों जा रहा हूं? क्योंकि लास्ट में एक वर्ड यूज किया कि अगर डिस्काउंट ना दे तो डिस्काउंट देना और ना देना ये एमआरपी पर डिपेंड करता है। अगर डिस्काउंट ना दूं तो एमआरपी नहीं, डिस्काउंट देना या ना देना एमआरपी पे डिपेंड करता है। तो मेरा इसीलिए मैं एमआरपी पर पहुंचा हूं। एमआरपी आ गया मेरा 1200 रुपया। अब अगर 1200 रुपया एमआरपी है तो इसका कहना है कि अगर मैं एमआरपी पर ही बेचूं, मतलब डिस्काउंट ना दूं, तो मुझे 25% का लाभ होगा। तो मेरा कैरामूल क्या था, सीपी क्या था? तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो कैरामूल, यहां लिख देते हैं, हमारा जो कैरामूल है, सीपी है, वो 100 रुपया होगा। मैं चाहूं तो न भी मानूं, लेकिन अगले स्टेप में मैं डायरेक्ट बता दूंगा। तो हम खरीदे हैं कितना में? X में। 25% का लाभ होगा, यानी 25% लाभ मतलब 125/100। लेकिन ये कब होगा? जब मैं आपको 1200 में दूंगा, मतलब मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा तब। तो ये बिक गया सामान, हो गया। ये आपका 5 बटा कितना है? 4 है। 5 से कितना बार में? 24 बार में। 24 चौका 96 होता है। तो यानी हम खरीदे हैं 960 रुपया में, खरीदे हैं 960 में। अब एक तरफ से एक लाइन में मैंने कहा था कि एक लाइन में भी बता दूंगा। तो पहला काम, आप डिस्काउंट का फ्रैक्शन बना लीजिए 90/100, लाभ का फ्रैक्शन बना लीजिए 125/100। अब आप ऐसे सोचिए कि मैंने आपको 1080 रुपया में दिया, मैंने आपको 1080 रुपए में दिया, लिखो नहीं आ रहा जी, 1080 में दिया और मैंने डिस्काउंट देने के बाद दिया था। तो इसका मतलब मेरा एमआरपी 1080 से तो ज्यादा है, तो ज्यादा वाला फ्रैक्शन को ऊपर रखेंगे। 100 बटा में आ गया 90। हम पहुंच गए एमआरपी पर। अब एमआरपी पर जाने पर बोल रहा है कि नहीं 25% का आपको लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब हम खरीदे हैं इससे कम में, इससे कम में, कम वाला फ्रैक्शन को ऊपर रखिए। 100 बटा में 125, यानी अगर मैं इस चीज को लिखना चाहूं तो 1080 का 100 बटा में 90 और फिर 100 बटा में 125। यहां से 0, 12×9=108, 25 पचे 25 चौका 20 बार में, 12 चौके 48, दुना के 96, 960 रुपया। एक लाइन में निपट गया ना। तो आपको जैसे मन वैसे बनाने आप सीखिए, आपको सिर्फ बनाने आना चाहिए।